गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। आज अत्यंत शुभ भावों के साथ निज कल्याण के पथ पर अपने आप को तीव्र गति से आगे बढ़ाते जिज्ञासु। कल हम सभी में भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से श्रवित बड़े ही दिव्य ज्ञानामृत का रसास्वादन किया। क्योंकि कल जो चर्चा हुई वो परमात्मा की खोज को लेकर हुई। जब एक साधक अपने अंदर से संसार को निवृत्त कर लेता है तो उसके बाद परमात्मा की खोज प्रारंभ होती है। ततः पदम परिमार्गित यस्मिन् गता न निवर्तन्ते ब्रूयात्। कहते संसार के निवृत्त होने के बाद वो उस पद की खोज करता है, उस तत्व की खोज करता है, उस परमात्मा की खोज करता है, कहते जो कभी भी निवृत्त होने वाला है। संसार में सब कुछ निवृत्त हो जाता है, संसार में सब कुछ विनिष्ट हो जाता है। क्योंकि संसार का स्वरूप ही यही है। संसार क्षण भंगुर, संसार प्रतिक्षण मर रहा है। हम कह देते हैं कि फलाना व्यक्ति फलाने समय पर मर गया, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उस समय नहीं मरता, मर तो रोज रहा है, क्षण प्रतिक्षण मर रहा है। थोड़ा 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 करके घट रहा है और आखिर में जब पूरा का पूरा घट जाता है तो उसको मरना कह देते हैं। तो जीवन की जो यात्रा हमारी इस शरीर में बैठकर चल रही है, तो शरीर तो भाई क्षणभंगुर है। इसीलिए कहा कि क्षणभंगुर जीवन की कविता। ये क्षणभंगुर क्यों कही गई? क्योंकि भरोसा नहीं है। कल प्रातः को खिली ना खिली, इस बात का कोई भरोसा थोड़ी ना है। कल प्रातः आज जो सोएंगे और प्रातः उठ ही जाएंगे, इस बात का कोई भरोसा तो है नहीं। इसलिए कहते हैं कि सोने से पहले तो खोज कर ले उस तत्व की जो तत्व कभी निवृत्त नहीं होता। आज भगवान उसी तत्व की ओर हमें लेकर जा रहे हैं। गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम्। कहते हमें उस पद की ओर जाना है जिसे अव्यय कहा गया, जिसे अविनाशी कहा गया, जिसे नित्य कहा गया, जिसे सनातन कहा गया, जो कभी क्षय नहीं होता है, अक्षय है। तो हमें उस तत्व की खोज करनी है। और खोज कहाँ करनी है? पहले मेरे मित्र अपने शरीर के अंदर खोज कर। पहली खोज तो यहीं से प्रारंभ होगी, आगे तो बाद में कर लेना। पहले तो जरा शरीर का अवलोकन कर, पहले जरा शरीर के संबंधियों का अवलोकन कर, पहले जरा इस शरीर से संबंध रखने वाले पदार्थों का अवलोकन कर। और जब इन सब का अवलोकन करेगा तो उनकी क्षणभंगुरता तुझे दिखाई दे जाएगी।
लेकिन एक चीज और तेरे को दिखाई देनी चाहिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये कि ये सब तो क्षण भंगुर है, ये सब तो विनाशी है, लेकिन मैं जो इन सब को देख रहा हूं मैं अविनाशी। पहली खोज यहां से प्रारंभ होती है। पहले तो अपने आप को तो अविनाशी मान, पहले तो अपने आप को अविनाशी सिद्ध तो कर अपने आप में। अविनाशी कैसे सिद्ध होगा? जरा बचपन के शरीर को देख, बचपन की घटनाओं को देख, बचपन के संसार को देख, बचपन के मित्र समुदाय को देख। बचपन में क्या परिस्थितियां थी उन सब का अवलोकन कर। तुझे याद होगा जब बचपन में किस प्रकार तू खेला करता था, किस प्रकार तू खाया करता था, किस प्रकार माता पिता का हाथ पकड़ करके चला करता था, किस प्रकार विद्यालय में पढ़ने के लिए जाया करता था। वो सब परिस्थितियां कहाँ गई? उनमें तो कुछ भी नहीं रहा। उनमें से कोई बचा क्या? वो परिस्थितियां आज नहीं है, वो सब परिस्थितियां बदल गई हैं। लेकिन जो नहीं बदला वो कौन? आज तेरा शरीर बाल्यावस्था के शरीर से जवान हो गया या बुढ़ापे में पहुंच गया तेरा शरीर, लेकिन जरा विचार कर, यहां पर खोज कर कि जब बाल्यावस्था की परिस्थितियों को देखने वाला, बाल्यावस्था को जानने वाला जो था, जो जवानी को प्राप्त करने वाला, जवानी के शरीर को देखने वाला, जवानी के भोगों को देखने वाला, जवानी के संघर्षों को देखने वाला, जरा विचार कर उसके बारे में। वो बदला क्या? जिसने बचपन के संसार का अवलोकन किया उसी ने जवानी के संसार का अवलोकन किया, वो नहीं बदला। अब बुढ़ापा आ रहा है तो बुढ़ापे में भी इस बुढ़ापे का आनंद वही ले रहा है। मैंने आनंद कहा, आप सब सत्संगी है तो आपको बुढ़ापे का आनंद ही लेना है। अभी जब द्वादश ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा चल रही थी तो उस समय स्वामी केशवानंद जी महाराज सुकृताल से कृपा करके पधारे और उनसे मैंने यूं ही पूछ लिया कि शरीर तो भाई अब अस्वस्थ भी है और अब भाई बहुत जीर्ण शीर्ण सा हो गया, ये कह लीजिए। दिन पर दिन अक्षय हो रहा है, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों की शक्तियां घट रही हैं। तो मैंने यूं ही पूछ लिया, महाराज जी कैसे हो? तो उन्होंने जो जवाब दिया, कहने लगे बुढ़ापे का आनंद ले रहा है। मेरे मित्रों, ये बुढ़ापे का आनंद लेना है, बुढ़ापे के शरीर का आनंद लेना है। बुढ़ापे में भले ही शिथिलता हो, बुढ़ापे में भले ही असमर्थता हो, बुढ़ापे में भले ही आप वो कार्य न कर पा रहे हो जो जवानी में कर पाते थे, लेकिन बुढ़ापे में पक जाने चाहिए। बुढ़ापे में आपको पक जाना, आपको पक्का हो जाना है। किस रूप में पक्का हो जाने वाला है? कि मैं आत्मा हूं। आपका यह निश्चय पक्का हो जाना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, जिसने बाल्यावस्था को देखा, जिसने जवानी को देखा और जो आज बुढ़ापे को देख रहा है। इन तीनों अवस्थाओं को देखने वाला मैं सत्य हूं। अवस्थाएं आती हैं, चली जाती हैं। अवस्थाएं तो आती और जाती ही रहती हैं, और ये अवस्थाएं न जाने मैंने कितनी बार देखी हैं। जितने भी शरीरों में मैंने यात्रा की है, इस शरीर से पहले न जाने कितने शरीरों में बैठकर यात्रा कर चुका हूं। उन शरीरों में भी तो बाल्यावस्था देखी है, उनमें भी तो जवानी देखी है, उनमें भी तो बुढ़ापा देखा है, उन शरीरों के विनष्ट होने को भी देखा है, उन शरीरों के बनने को भी देखा है। तो ये सब अवस्थाएं तो रहने वाली नहीं है। अवस्थाएं तो सब मिट जाती है। रहने वाला कौन है? रहने वाला तू। तो सबसे पहले तुझे अपने आप की खोज करनी है। वो जो रहने वाला तत्व है वो तू है। इस बात को समझ ले पक्का। और जिस दिन तू इस बात को समझ लेगा कि रहने वाला मैं हूं, ये मिट जाने वाला है, ये परिवर्तित हो जाने वाला है, उसी दिन तू भी बुढ़ापे का आनंद ले लेगा। क्यों? क्योंकि तू अपने आप को शरीर से विलग कर लेगा, शरीर के धर्मों से विलग कर लेगा। तो निरक्षीर विवेक जो कहा गया है उसको प्राप्त कर लेगा।
निरक्षर विवेक क्या है? हंस होता है, दूध और पानी को मिला करके रख दीजिए, वो दूध को अलग कर देता है, पानी को अलग कर देता है, ये निरक्षर विवेक कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से तुझे तो निरक्षर विवेक करना है कि ब्रह्म एक तरफ रख दे और जगत को एक तरफ रख दे। जगत एक तरफ रख, ब्रह्म को एक तरफ रख। जगत मिथ्या है, जगत का तू साक्षी है, जगत का तू दृष्टा है, जगत के परिवर्तन का तू दृष्टा है। जगत आने वाला है, जाने वाला है, लेकिन तू न कहीं आता है न जाता है, तू सदा रहने वाला तत्व है, तू अनित्य तत्व है। तो इन दोनों को अलग अलग करके तुझे अपने आप को अवलोकन करना, यही है तेरी खोज। गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। मेरे मित्रों, भारत की खोज बड़ी दिव्य है, भारत की खोज बड़ी अलौकिक है, क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर संत हैं, महान पुरुष हैं। आज की परिस्थिति में, पहले तो सारे विश्व में हुआ करते थे, लेकिन सिमटते सिमटते कलयुग के प्रभाव के कारण से अब सिमट गए। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका में संत नहीं, मैं नहीं कहता कि ऑस्ट्रेलिया में संत नहीं, मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान में भी संत नहीं, संत सब जगह हो सकते हैं, लेकिन सिमटते चले गए, दायरा सीमित होता चला गया, कलयुग का प्रभाव बढ़ता चला गया, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती चली गई, राक्षसी प्रवृत्ति हावी हो गई, और उसके कारण से अब ये दायरा हमारे हिंदुस्तान तक सीमित रह गया। और मैं अतिशोक्ति की बात ना करूं, कुछ अपवादों को छोड़ करके ये केवल हिंदुओं तक सीमित रह गए। ये है मेरे मित्रों, इसीलिए ऐसे ही भारत की हमें खोज करनी है। गांधी जी ने जो खोज की है वो भारत की, ऐसे ही भारत की खोज की है। कैसे भारत की खोज की है कि वो भारत देश जिसमें संत रहते हैं, जिसमें महान पुरुष रहते हैं, और वो महान पुरुष रहते हैं जिन्होंने खोज कर ली है अपने आप की। भारत में रह करके तुझे उस भारत तत्व की खोज करनी है, जिसको भगवान ने अर्जुन को संबोधित करके कहा है कि हे भारत, हे भारत। बार बार भारत कह करके अर्जुन को संबोधित करते हैं भगवान। भारत ही मेरी वास्तविकता है, ये समझाया है। भारत माने आत्मा है, भारत माने परमात्मा है। तो इस आत्मा और परमात्मा की खोज तेरे को करनी है, और इसी की खोज जो कर लेता है, अब उसके लक्षणों को भगवान अब इस पंचम श्लोक में हमारे सामने रखने जा रहे हैं। जिसने भारत की खोज कर ली, जिसने आत्मा की खोज कर ली, जिसने परमात्मा की खोज कर ली, मेरे मित्रों, ये बड़ा दिव्य भाव है। उसके अंदर क्या नहीं रहता, उसकी पहचान कैसे होती है, उसके लक्षण क्या है। आज भगवान उन लक्षणों को हमारे सम्मुख बता रहे हैं, और जरा जब बताए ना, तो जरा अपने अंदर अवलोकन करना। ये लक्षण जब भगवान बता रहे हो ना, तो भाई आलस और प्रमाद से संयुक्त मत होना, सुन लेना इनको, और सुन करके अवलोकन कर लेना। क्योंकि अगर इनका अवलोकन कर लिया और आपने देख लिया कि अब ये मेरे अंदर नहीं है, तो समझ लेना आपने अपने आप की खोज कर ली। अपनी खोज आप कर लेते हैं इन लक्षणों के समझ जाने पर। सबसे पहला लक्षण अब भगवान प्रारंभ करते हैं। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्ते मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। ये लक्षण है। सबसे पहला लक्षण निर्माण मोह। कहते जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, जो परमात्मा की खोज कर लेता है, उसके अंदर दो चीज नहीं रहती। सबसे पहले तो मान नहीं रहता, वो मान से विरहित हो जाता है। उसे कोई सम्मान की चाहती। कहने मान किसका हो रहा है? मान तो शरीर का हो रहा है, और शरीर में होने ही उसका पक्का निश्चय हो जाता है। मान सम्मान की अगर बात है तो मान सम्मान जो भी कुछ है सब परमात्मा का है।
इसलिए वो मान सम्मान का भूखा नहीं रह जाता, कभी अपेक्षा नहीं करता। धन के कारण हो, विधवता के कारण हो, जवानी के कारण हो, रूप के कारण हो, शक्ति के कारण हो, क्योंकि अनेक आयाम हैं जिसके कारण से हमें मान, अभिमान, घमंड ये सब होता रहता है। अहंकार, जिसको अहंकार के घटक हैं ये सब, अहंकार से इनकी उत्पत्ति होती है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एक ईगो पाल लेता है, एक ईगो है इसके अंदर, जो जिस भी विद्या में पारंगत हो जाता है वो विद्या उसके अंदर घुस जाती है, उस विद्या का अहंकार उसके अंदर घुस जाता है और वो सबसे ही अपेक्षा करने लगता है कि इस विद्या के कारण मैं सम्मान का अधिकारी हूं, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मेरा स्वागत होना चाहिए, मेरी पूजा होनी चाहिए। ये पूज्यता का भाव उसके अंदर आ जाता है। आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, यद्यपि ये हमारे यहाँ जो पूजा शब्द है, हम सामान्यतः भगवान की पूजा, महान पुरुषों की पूजा, इस तक इसको सीमित कर देते हैं। लेकिन पूजा का मतलब केवल ये नहीं कि हम अर्घ्य, पाद्य, स्नान, फल फूल, मिष्ठान, वस्त्र इत्यादि, ये जो हम प्रतीकात्मक रूप से देवों को, देवताओं को, महान पुरुषों को, गुरुओं को भेंट करते हैं, क्योंकि षोडशोपचार पूजन में ये सब भेंट किया जाता है। जब भी हम षोडशोपचार पूजन करते हैं किसी भी महान पुरुष का, अपने गुरु का या भगवान का, ब्राह्मणों का, तो उस समय षोडशोपचार पूजन में सबसे पहले भाई जब भी आते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि चरण धुलवाते हैं। संस्कृत के शब्दों को भूल जाइए, जब भी आपके यहाँ कोई आएगा तो ये एक दायित्व है, हमने इसको धार्मिकता से जोड़ दिया। भाई आया, थका हुआ आया है, सबसे पहले चलो भाई इनको चरण धुलवाओ। चरण धुलवाने के बाद कहने लगे भाई इनको आसन पर अच्छी तरह से बैठा करके जरा जल आदि पिलवाओ। सबसे पहले पानी पिलवाने की हमारे यहाँ प्रथा है। फिर उसके बाद अन्य सेवाएं हैं। भाई कोई भी अतिथि आया है तो उसके लिए वो सब सेवाएं, मेहमान घर में आ जाए तो यही तो काम करते हैं। पहले एक काम और हुआ करता था हमारी संस्कृति में, एक बहुत बढ़िया काम होता था कि जब भी कोई बड़ा अतिथि या परिवार का बाहर से आता था, वो महिला आए तो घर की जितनी भी छोटी महिलाएं होती थी वो आकर के उसके पैर दबाती थी, खड़े खड़े। सबसे पहला काम ये हुआ करता था, चरण धुलवाना, बाद में पहले पैर दबाना। क्यों? कहने थकी आ रही आई तो जरा आते ही सार इसको विश्राम मिल जाए, शांति मिल जाए। ये हमारी परंपरा थी। घर में अगर यदि 5 बहुएं हैं तो 5 की 5 बहुएं आएंगी और 2-2 मिनट दबाएंगे तो 10 मिनट जब चरण दबाएंगे तो उसको जरा थकान उतर जाएगी, आशीर्वाद मिल जाएगा। जो उनसे नहीं दबाती उसको आशीर्वाद नहीं मिलता, जो उनसे दबाती उसको आशीर्वाद मिल जाता है। यही तो परंपरा थी पहले। जब भी कोई बड़ा आता तो जितने घर के युवक होते, बच्चे होते, वो सब भी यही काम किया करते थे। अब तो केवल पहले इसको थोड़ा परिवर्तित किया कि बस चरण दबाने तक सीमित कर दिया हमने, चरण छूने तक। और अब तो भाई पता नहीं ऐसी बीमारी लग गई, वो चरण भी नहीं घुटने को छूना चाहते हो। और ये भी तहजीब नहीं है आजकल के बच्चों को, ये हमने सिखाई नहीं। मैं तो अपनी पीढ़ी को दोषी मानता हूँ। हम ये भी नहीं सिखाते कि कौन सा हाथ, दोनों हाथ श्रेष्ठ हैं, लेकिन अगर एक ही हाथ करना है तो फिर पहले दाहिने हाथ का उपयोग करना चाहिए। हमने देखा बाएं हाथ का उपयोग यूं ही, तहजीब नहीं है, ये सिखाने की बात है। बस हाथ में तो ये चीजें हमें भाई ये विषय तो क्या है कि बच्चों को समझाने की बात है। उनको जब अगर शुरू से परंपरा से हम उनको सिखाएंगे तभी तो वो सीखेंगे। कायदा यह है कि दोनों हाथ
से चरणों को छुएं, मस्तक को चरणों में टिकाएं और मस्तक को टिकाने के बाद साष्टांग प्रणाम करते हुए वहीं चरण दबा दें। नियम ये होता है। महान पुरुषों की सेवा करने का तरीका ये होता है, बड़ों की सेवा करने का, अतिथि की सेवा करने का, ब्राह्मणों की सेवा करने का तरीका ये है मेरे मित्रों। तो ये परंपरा हमारे यहाँ पूज्य था। जो पूजनीय है उनका पूजन किया जाए, लेकिन आज तो राजनेताओं की भी पूजा हो सकती है, होनी भी चाहिए, कोई बात नहीं है। राजनेता का मतलब जो राजसी कार्य करते हैं, राजकाज के कार्य देखते हो, बड़े महत्वपूर्ण लोग होते हैं। वो देश की नीतियों का निर्धारण करते हैं, वो देश को धर्म के पद पर लेकर के जा सकते हैं। पहले राजा महाराजा बड़े धार्मिक हुआ करते थे, इसलिए उनको राज ऋषि भी कहा करते थे। क्यों? क्योंकि वो धर्म के अनुसार राज्य की जो व्यवस्थाएं थी उनको अपने देश में लागू करते थे, चलवाते थे। वो महान पुरुषों को सदा अपने साथ रखते थे। जैसे जैसे महान पुरुष उनका पथ प्रदर्शन करते, उसी के अनुसार वो कार्य करते। हमारे यहाँ परंपरा देख लीजिए आप, पहले राज ऋषियों के यहाँ, सबके यहाँ राजपुरोहित हुआ करते थे, और वो राजपुरोहित कोई सामान्य नहीं हुआ करते थे। वो राजपुरोहित बड़े विद्वान हुआ करते थे। उनको राजनीति का भी पूरा ज्ञान होता था, अध्यात्म का भी पूरा ज्ञान होता था, व्यवहार का भी पूरा ज्ञान होता था। ये उन महापुरुषों की विशेषता होती थी। बड़े पढ़े लिखे होते थे। कोई यूं ही नहीं कोई किसी को वैसे अपना मिलने वाला है, चलो भाई उसको हमने तो पद दे दिया, जैसे आज के समय में है। कुछ जानता है या नहीं जानता है, इस बात को नहीं देखते हैं। योग्यता को देखा नहीं जाता, पहले योग्यता को देखा जाता था। इसलिए राजकाज के कार्य बड़े विधि पूर्वक हुआ करते थे, और इसीलिए हमारे शास्त्रों ने यहाँ तक कहा कि राजा भगवान का रूप होता है। राजा में हमें भगवान को देखना चाहिए। वो अलग बात है कि आज उन राजाओं ने मनमाने आचरण करके, मनमाने तरीके से देश की व्यवस्था को चला करके अपनी वो मान सम्मान सब खो दिए। वो दिल से मान सम्मान हुआ करता था। महाराज रंतिदेव, आप जरा चिंतन करके देखिए, वो महाराज रंतिदेव, क्या उन्होंने कहा कि आप मेरी पूजा कीजिए, लेकिन आज भी उनका शरीर भले हमारे बीच न हो, लेकिन हमारे लिए अत्यंत पूजनीय है। महान पुरुष जिनके शरीर आज हमारे बीच में नहीं है, शरीर भले ना हो, लेकिन आज भी हम उनकी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं भाई? हम संत ज्ञानेश्वर की पूजा क्यों करते हैं भाई? हम कर्माबाई की पूजा क्यों करते हैं भाई? हम संत नामदेव की पूजा क्यों करते हैं भाई? हम तुकाराम जी की सेवा क्यों करते हैं भाई? हम तुलाधार की आज भी उसको क्यों मानते हैं भाई? हम भामाशाह को क्यों मानते हैं भाई? हम महाराजा अग्रसेन जी को क्यों मानते हैं भाई? हम महाराज जनक को क्यों मानते हैं भाई? आज भी उनकी पूजा हम क्यों कर रहे हैं भाई? उनका स्मरण करना, उनकी लीलाओं को गाना, हरिश्चंद्र की लीलाओं को गाना, सावित्री के चरित्र को गाना, ये क्या है? ये पूजा ही तो है। उन्होंने कहा क्या, मैं मुझे तो आकर के नहीं कहा रंतिदेव ने कि भाई तुम मेरे चरित्र को गाओ, लेकिन जब मैं उसके चरित्र को गाता हूं तो मुझे एक प्रेरणा मिलती है। मेरा हृदय उनके प्रति नतमस्तक हो जाता है। राजा है, लेकिन राजा होने के बाद भी वो कैसा इंसान है। अकाल पड़ गया, जनता भूखों मरने लगी, अन्न का दाना नहीं रहा, सारे कोष खोल दिए गए। अन्न के जो भंडार थे वे खोल दिए गए कि कोई बात नहीं, जो स्टॉक में रखा है सब ले जाओ। पैसा नहीं लिया, खोल दिया। प्रजा अपनी आवश्यकता के अनुसार ले जाने लगी, लेकिन अकाल समाप्त नहीं हुआ। जब अकाल समाप्त नहीं हुआ, अन्न तो एक न एक दिन समाप्त हो ही जाता है भाई। तो महाराज रंतिदेव के भंडार का अन्न भी एक दिन समाप्त हो गया। अब प्रजा फिर कहने लगी महाराज कुछ इंतजाम करो। अब कोषागार के दरवाजे खोल दिए, मंत्रियों को, गुप्तचरों को, दूतों को, कर्मचारियों को भेजा विदेशों में, देखो भाई जहां पे अकाल पड़ा हुआ ना हो। जरूरी नहीं कि हर जगह अकाल पड़ता है, कहीं पड़ जाता है, कहीं नहीं पड़ जाता है। हमने देखा भाई, हम तो रोज देखते हैं। वैसे तो हम यहाँ से कैराना तक ही जाते हैं, और यहाँ से कैराना तक के वातावरण में रोज फर्क दिखाई देता है। कभी यहाँ बारिश में चलते हैं
तो थोड़ी दूर जाने के बाद बारिश खत्म हो जाती है, वहाँ बिल्कुल धूप भी निकली हुई होती है। कई बार ऐसा होता है यहाँ से धूप में चलते हैं, वहाँ बारिश मिल जाती है। कई बार यहाँ बिल्कुल साफ वातावरण में चलते हैं, किराना रोड पर जाते ही धुंध। तो सब जगह के वातावरण भिन्न होते हैं। पहले छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, तो इसलिए पहले साधन भी नहीं थे, पता भी नहीं था, तो इसलिए गुप्तचरों को भेजा गया, देखो भाई कहाँ अकाल नहीं पड़ा हुआ, जरा वहां जाओ और वहां जाकर के बातचीत करो, कुछ अनाज को खरीद करके लाए। अपने कोषागार के सारे दरवाजे खोल दिए, खजाने खुल गए, और जहां जहां अकाल नहीं पड़ा हुआ था वहां वहां से अनाज आना प्रारंभ, जनता को बंटने लगा। लेकिन धीरे 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 वो धन भी आखिर समाप्त हो गया भाई। एक दिन तो समाप्त हो ही जाएगा ना। जिस प्रकार से अपने शुभ कर्मों के कारण से ये जीव अगर स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग में अपना जो खजाना है उसको खर्च करके जब उसका खजाना समाप्त हो जाता है तो छिने पुण्य मृत्युलोक के विषय, तो उसको फिर से मृत्युलोक में आना ही पड़ता है, क्योंकि बैंक बैलेंस खत्म हो गया। ऐसे रंती देव का बैलेंस खत्म हो गया भाई। अब उसके पास न धन है, न उसके पास स्वर्ण आभूषण है, न चांदी है, उसके पास अब कुछ नहीं रहा, खाली हो गया। अब एक भिखारी में और एक राजा में लौकिक रूप से कोई अंतर नहीं। जैसे भिखारी का जीवन है ऐसे ही जीवन रंती देव का है, व्यवहारिक जीवन, लौकिक जीवन। पारमार्थिक की बात अलग है। अंदर जो परमार्थ बैठा हुआ है, अंदर जो परमात्मा तत्व का ज्ञान बैठा हुआ है, वो भिन्न है। होते होते दिन पर दिन बीतते चले गए, एक एक करके दिन बीतने लगे, और बीतते बीतते 48 दिन बीत गए भाई। कल्पना करके देखो 48 दिन क्या ना बड़ा आसान होता है। 48 दिन कैसे बीते? कहते अन्न का एक दाना नहीं मिला। 48 दिनों तक अन्न का एक दाना नहीं मिला, लेकिन कोई गिला शिकवा नहीं। वो तो राजा थे, चाहते तो जिस देश में अकाल नहीं था वहां जाकर के शरण ले लेता। राजा तो सर्वसमर्थवान है, अपने परिवार को बचा लेता, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने स्वजनों को, उनको लेकर के चला जाता। लेकिन नहीं, रंती देवी ने कहा कि जब मेरी प्रजा, ये मेरी पुत्रवत प्रजा भूखों मर रही है तो मेरा धर्म भी यही बनता है। मुझे यहाँ पर रावण की भी एक बात पसंद आती है, मैंने आपसे पहले भी चर्चा किया। रावण में 100 अवगुण थे, मुझे रावण बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन रावण ने एक चीज बहुत बढ़िया कही, वो रामायण सीरियल में दिखाई गई, पढ़ी तो मैंने नहीं, कि जिस समय मेघनाथ रणभूमि में परेशान होकर के रावण के पास आता है, और रावण के पास आकर कहता है पिताश्री आए। रावण आया, क्या बात? कहने पिताश्री मैंने आज खोज कर ली है, मैंने आज पहचान कर ली है। कहने लगे राम मानव नहीं है, राम भगवान है। कहने मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूं, मैंने खोज की। कहने क्या खोज की तूने? कहने मैंने ये खोज की है, ब्रह्मास्त्र चला मैंने लक्ष्मण के ऊपर, लेकिन ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण की परिक्रमा करके वापस लौट के आ गया। इसका मतलब लक्ष्मण ब्रह्मा जी से बड़ी शक्ति है। कहने लगे मैंने शैवास्त्र चलाया, लेकिन उस शैवास्त्र ने भी मुझे पहले तो चलाने से पहले मना किया कि तू यहां शैवास्त्र का प्रयोग मत कर इसके ऊपर। और जब मैंने फिर भी जबरन उसका प्रयोग किया तो शैवास्त्र भी कहते हैं प्रणाम करके चलाया लक्ष्मण जी। शैवास्त्र ने प्रणाम किया और कहते हैं मैं सृष्टि की जो अंतिम शक्ति है, कहने वो वैष्णवास्त्र है, सुदर्शन चक्र है। आज मैंने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। कहने लगे इसका वार तो कभी खाली जा ही नहीं सकता। सुदर्शन चक्र ये ऐसी दिव्य शक्ति है। मैंने जब उस चक्र का प्रहार किया तो वो सुदर्शन चक्र भी लक्ष्मण की परिक्रमा करके वापस लौटा। राम लक्ष्मण की परिक्रमा की उसने। कहने तो फिर कहने तो इससे सिद्ध होता है
कि वो भगवान है, वो भगवान के अलावा कोई दूसरे नहीं है। कहने लगे अच्छा, तो युद्ध भूमि में गया और युद्ध भूमि में जाकर के अपने पिता को एक पाठ पढ़ाने के लिए आ गया। कहने घबरा गया, कहने नहीं पिताश्री मैं घबराया नहीं हूं, मैं सिर्फ एक मैसेज आपको देने के लिए आया हूं। मैं तो रणभूमि में प्रवेश कर चुका हूं, मैं केवल अंतिम दर्शन करने के लिए आपके पास आया हूं। मैं युद्ध से भाग करके नहीं आया, युद्ध को छोड़ करके नहीं आया हूं। मैं तो युद्ध लड़ रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हे पिताश्री, अब शायद मैं आपके दर्शन ना कर पाऊं, क्योंकि सामने साक्षात भगवान है और अब मेरा दिल कह रहा है कि मेरे सामने भगवान है। कहते जब भगवान भी हैं तो मैं भगवान के साथ भी युद्ध करने से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि ये मेरा धर्म है। पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब आप इस युद्ध को बंद कर दो। आपका सबसे प्रिय मैं हूं, मेरे जाने के बाद कम से कम इस युद्ध को बंद कर देना। रावण कहता है बेटा क्या बात कर, क्या तूने रावण को इतना गिरा हुआ मान लिया? और अपने बेटों को मरवाकर, अपने पोतों को मरवाकर, अपने भाइयों को मरवाकर, अपने भाइयों के बच्चों को मरवाकर ये रावण राज्य करे, इस लंका के सिंहासन पर बैठे के लिए धिक्कार है रावण। बेटा नहीं, तू जा, तू अपने धर्म को निभा और मैं अपने धर्म को निभाऊं। मेरा धर्म अब ये कहता है, मैं इस युद्ध में इतना आगे बढ़ चुका हूं, अब इसमें पीछे लौटने की गुंजाइश नहीं। जीना और मरना तो चलता रहता है, न जाने कितनी बार शरीर मिले हैं और कितनी बार शरीर चले गए हैं। कहते रावण ने जिस शान और शौकत के साथ, जिस इज्जत के साथ जीना सीखा, उसके साथ मरना सीखा। ये तो घबरा मत, तू क्या। तो यहां रावण का एक संदेशा है, इस बात का संकेत अध्यात्म रामायण में दिया गया है। अच्छा अध्यात्म रामायण जी। में बात का पूरा संकेत दिया गया, और बल्कि युद्ध शुरू होने से भी पहले उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि भगवान और मुझे मुक्त होना है। वो तो गोस्वामी जी ने भी कहा है। हाँ, गोस्वामी जी ने भी वो अध्यात्म रामायण में पूरा खर दूसर मोहिसम बलवंता ते कमर ही बिन भगवंता, बहुत जगह आता है इस उससे तरह भी की बात। पहले उसने संकेत किया है। तो अपने अपने भाव हैं। विषय तो ये है मेरे मित्रों, महाराज रंतिदेव चाहते तो छोड़ करके जा सकते थे, कहते नहीं, मैं अपनी प्रजा को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरा ये सारी प्रजा मेरा परिवार ही तो है, इसलिए 48 दिनों तक भूखे रहे। इसको भी भूल गए, 48 दिनों तक भूखे रहे, अन्न का एक दाना नहीं मिला। और 49वें दिन कहीं प्रारब्ध से कुछ भोजन मिल गया, और जब 49वें दिन कुछ भोजन मिला, उस दिन का विचिंतन यही आता है कि जैसे उनको भोजन मिला, एक ब्राह्मण उनके दरवाजे पर आ गया और ब्राह्मण ने आकर कहा भिक्षाम देहि महाराज। राजा ने देखा, देखो भगवान ने कितनी कृपा की, कहले 48 दिन तक मेरे दरवाजे पर कोई याचक ही नहीं आया। आज भगवान ने कितनी कृपा की कि पहले भोजन भेज दिया, तब याचक को भेजा। इसलिए अपना आधा भोजन निकाला और उस ब्राह्मण को दे दिया। वो ब्राह्मण तृप्त होकर के चला गया। इतने में दरवाजे पर एक अतिथि आ गया, उसने भी आकर के नारायण हरि की, संत है। महाराज ने देखा, ओ देखो संत की क्या हालत हो गई है, ये तो बिल्कुल मरणासन है। भगवान तूने कितनी कृपा की। आधा भोजन जो बचा हुआ था उसका 2 भाग किए और आधा उस संत को खिला दिया, उसकी जान बच गई। और फिर कहते हैं जैसे वो संत गया, उसके जाते ही एक चांडाल आ गया। चांडाल सबसे घृणित माना जाता है, सबसे लोवेस्ट माना जाता है। यद्यपि हरिश्चंद्र जी को भी ये वृत्ति अपनानी पड़ी मजबूरी में। सबसे घृणित का कहते जो कफन को भी नहीं छोड़ता, चांडाल वही तो है।
मरे हुए के कफन को उतार लेने लगा। तो कहने लगे, चांडाल आ गया और चांडाल ने कहा, राजन रक्षा करो, रक्षा करो। उस समय उनको चांडाल दिखाई नहीं दिया, उन्हें तो अपने दरवाजे पर आया हुआ एक भगवान का भक्त दिखाई दिया, और जो भोजन बचा हुआ था वो भोजन भी उसको खिला दिया जल। तीनों अतिथि तृप्त होकर के चले गए और महाराज चिरंती देव भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। भगवान तुम्हें कितनी कृपा, भगवान मैं किन शब्दों में तेरा धन्यवाद करूं। आज 49वें दिन दरवाजे पर 3 अतिथि तूने भेजे और तीनों की जान बच गई, तीनों तृप्त होकर के चले गए। मेरे लिए इससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। और इतने में तीनों देव प्रकट हो गए। कहने लगे, ठीक है, वो तीनों तृप्त हो गए, उन तीनों की जो जान बच गई, लेकिन तूने अपनी जान की परवाह नहीं की। सामने देखा भगवान के तीनों दिव्य स्वरूप, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों प्रकट हो गए। तीनों को देख करके गदगद हो गई वाणी, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है, उनके चरणामृत, उनकी चरण धूलि को अपने शीश पर धारण किया है। कहने लगे, प्रभु ये जान तो एक दिन जानी ही है, लेकिन अगर स्वधर्मम निधनम श्रेय, प्रभु आपने कहा स्वधर्मम निधनम श्रेय, पर धर्मो भयावह, कि अपने धर्म में अगर यदि प्राण भी चले जाते हैं तो वो श्रेयकर है, वो धर्म। मैंने तो धर्म का निर्वहन किया है प्रभु, हम तो इससे बड़े प्रसन्न हैं। वो तीनों कोई और नहीं थे, हम तीनों ही ब्राह्मण, अतिथि और चांडाल बनकर के आए थे। आशीर्वाद दिया, मांगो क्या चाहते हो। कि मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस मैं तो एक बात चाहता हूं, ये जो आपने इतने अपने भक्त पैदा कर रखे हैं, इनके ऊपर अपनी कृपा का हाथ रख दो। ये भूखों मर रहे हैं, भगवान ने कृपा किया, काल दूर हुआ, भरपूर भंडार भरे। राजा रंतीदेव कोई मान सम्मान नहीं चाहते। हमारे जितने महापुरुषों में बताओ, कभी किसी ने कहा कि मुझे मान सम्मान दो? ये तो आज के राजनेता कहते हैं, मान सम्मान के भूखे हुए हैं, लेकिन महापुरुष कभी नहीं कहते कि मुझे कोई मान सम्मान दो, मेरी पूजा करो। तो यही बात कह रहे हैं जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, निर्माण मोहा, उन्होंने सबसे पहले इस मान का त्याग किया है। मान और अपमान दोनों को सूली पर चढ़ा दिया है। मान अपमान चढ़ा सूली पर, मैं से पिंड छुड़ा ले लो। उन्होंने इस मैं से पिंड छुटाया है। कौन सी मैं? जो शरीर वाली मैं। हमें भी शरीर वाली मैं से ही तो पिंड छुटाना है। जब तक हम अपने को शरीर मानते रहेंगे, तब तक इसके मान सम्मान की अभिलाषा करते रहेंगे, तब तक षोडशोपचार पूजन की अभिलाषा करते रहेंगे। लेकिन जब शरीर भाव से अलग हो जाए, फिर किसका मान किसका अपमान, मान और अपमान दोनों की सीमा से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि मान किसका हो रहा है और अपमान किसका हो रहा है। दोनों आने वाले हैं, दोनों क्षण भंगुर हैं, दोनों निवृत्त हो जाने वाले हैं, दोनों रहने वाले नहीं हैं। इसलिए मान अपमान दोनों की सीमा से बाहर निकल मेरे प्यारे। निर्माण मोहा, और ये मान सम्मान की भावना से बाहर कब निकल सकता है? जब तू मोह की दलदल से बाहर निकलेगा भाई। सबसे जरूरी है तो ये मोह की दलदल से बाहर निकल। मोह दलदल है, दलदल में आदमी एक बार फंस जाए तो उसमें से निकलना भारी हो जाता है भाई। हल्की सी दलदल हमने देखी भाई, बड़ी मुश्किल से निकल के आए। मैं आपको बताता हूं, जब हम काशी जी में कथा करने की अभिलाषा थी तो हम लोग गए, और वहाँ जहाँ ठहरे हुए थे मारवाड़ी सेवा संघ में,
वहीं सामने 80 घाट था। 80 घाट की बड़ी मान्यता है वहाँ। 80 घाट एक बड़ा दिव्य घाट है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 80 घाट से विशेष रूप से संबंधित रहे। 80 घाट पर उनका आवागमन बहुत चला है। गोस्वामी तुलसीदास जी, उनके बारे में कहा, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो सरी। कि श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन 80 घाट का 80 घाट है और 80 संवत है 1680। 1554 में इनका अवतरण हुआ था और 1680 में निर्वाण हुआ था। तो हमारी श्रद्धा थी, इसलिए हम लोग स्नान करने के लिए 80 घाट पर गए। और चूंकि सामने था थोड़ी ही दूरी पर, जब कलश यात्रा हुई तो कलश यात्रा में भी 80 घाट पर ही गए। तो उस 80 घाट पर स्नान भी करने लगे। और जब स्नान करने लगे तो वहां पर जो देखा ना, वहां दलदली थी भाई। वहां रेत ऐसा था बिल्कुल, बस पैर रखो नीचे, पैर रखो नीचे। अब हम तो स्नान करने के लिए घुसे थे भाई, उसमें से निकलना महाभारत हो गया। जितना निकलने का प्रयास करें और धंसने लगे। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया मामला। लेकिन खैर भगवान ने कृपा की तो उस दलदल से बाहर निकल गए। ऐसे ही भाई ये मोह की दलदल होती है। मोह की दलदल में फंसा हुआ आदमी, इन संबंधों की दलदल में फंसा हुआ आदमी, इस शरीर के संबंधों की दलदल में फंसा हुआ आदमी बड़े मुश्किल से निकल जाता है। इससे बाहर निकलना है भाई। निर्माण मोहा, जो महान पुरुष होते हैं जिन्होंने परमात्मा की खोज कर ली है, वो इससे बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल जाते हैं इसीलिए वो अपने स्वरूप में विराजमान होते हैं। बाहर निकल जाते हैं इसीलिए वो परमात्मा को प्राप्त कर पाते हैं। तो जरा अपना आज ये 2 बातें आपके सामने रखी, समझिए इनको, अवलोकन कीजिए। ये खोज है, मैं कितना चिपका हुआ ये देखो। मेरे अंदर मान सम्मान की चाहत अभी कितनी है। मैंने कहीं भी समाज के किसी काम में सहयोग किया, उसके बदले में मैं कितना सम्मान चाहता हूं, जरा विचार करो। मैं अगर कहीं पर कोई सहयोग दे रहा हूं तो कितनों को दिखा कर दे रहा हूं, विचार करो। अरे मान सम्मान के लिए हम दिखावा करते हैं, दिखावा नहीं होना चाहिए। वो अलग बात है कि जहां आपने सहयोग किया है वो आपको मान सम्मान अपनी तरफ से दे, कोई अलग विषय होता है। लेकिन हम मान सम्मान की अभिलाषा रख करके दें तो ये मोह की दलदल में फंसना ही है भाई। अपने अंदर जरा खोजिए, टटोलिए, कहाँ बैठा है ये। अगर बैठा है तो मार दीजिए इसको, बैठा तो मार दीजिए, नहीं तो भाई फिर जन्म दिलाएगा और जन्म के साथ दुख जुड़े हुए हैं। जन्म के साथ श्रृंखला कहां तक जाएगी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जन्म के साथ मरण जुड़ा हुआ है। इसलिए जन्म और मरण की चर्चा से बाहर निकलेंगे। कल फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कई बातें इसमें हैं, तो इन चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हैं और शुभकामना करते हुए आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। एक मैंने कल घोषणा की थी कि एकादशी इस बार रविवार 6 तारीख की है और 7 तारीख को हमारा द्वादशी का भंडारा, लेकिन थोड़ा सा संशोधन कर रहे हैं। और संशोधन के पीछे कारण है, हमारे शहर में 7 तारीख को एक बहुत बड़ा उत्सव होने जा रहा है। आप जानते हैं कि हमारा जो अंतिम धाम है, चौथा धाम श्री जगन्नाथ धाम, हर वर्ष अधिकांश आषाढ़ महीने में ही, आषाढ़ महीने में यात्रा होती है, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा। वहाँ तो रथ यात्रा हो चुकी मेरे ख्याल से,
2-3 दिन पहले अभी चल रहा था वो प्रोग्राम, कई दिन चलता है वो प्रोग्राम वहाँ पर, लेकिन उसी के दाएं बाएं 2-4 दिन आगे पीछे पूरे देश भर में ये रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो इस बार भी शामली में रथ यात्रा का आयोजन किया है भगवान जगन्नाथ जी की, और वो एक बड़ा भव्य दिव्य कार्यक्रम होता है। हमारे आदरणीय प्रदीप संगल जी हैं भाई, तो उनके सुपरविजन में वो निकलती है। तो 7 तारीख को मन ये है कि उस यात्रा में शामिल रहें। उस यात्रा में सम्मिलित होने का मन है, इसलिए ये जो 7 तारीख का हमारा द्वादशी का भंडारा होता है ये 8 में कर लेंगे संभव क्या, लेकिन सही घोषणा मैं 1 आध दिन में करूँगा। जरा थोड़ा तो और मैं विचार कर रहा हूँ उसमें कुछ, और विचार करने के बाद फिर आपको बताएंगे 7 के बजाय क्यों। गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम यथावत 10 तारीख को ही रहेगा, सुबह यहीं पर 8 बजे प्रारंभ होगा। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर आप सत्संग को विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।